हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम हिंदी की व्याकरण पढ़ रहे हैं, जो 9th 10th और 12th और 11th के लिए है। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर नंबर चलेगा 5, यानी कि अध्याय की बात करें तो अध्याय नंबर आज हमारा 5 है। और जिसमें हम पढ़ेंगे पद परिचय के बारे में कि पद परिचय क्या है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहले पढ़ेंगे हम किसके बारे में। देखो, ये है अध्याय कौन सा, यहाँ पर है अध्याय 5, यानी यहाँ पढ़ेंगे पद परिचय के बारे में। तो देखें, एक स्वतंत्र शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब पद कहलाता है, और वाक्य में उस वाक्य शब्द की सभी भूमिकाओं को परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। आगे देखिए, इसकी परिभाषा क्या है। पद परिचय की परिभाषा कह रहे हैं क्या, पद वाक्य में प्रयुक्त प्रति एक सार्थक शब्द पद कहलाता है। पद परिचय वाक्य में क्या प्रयुक्त शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ ही वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसके संबंध का भी उल्लेख किया जाता है। आगे है, पद परिचय के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त पदों का अलग करके प्रत्येक पद का परिचय दिया जाता है। क्या दिया जाता है? परिचय दिया जाता है। आगे बात करते आगे बात करते हैं हम। बात करते हैं किसकी? पद परिचय की। पद परिचय देखो, पद परिचय के कितने प्रकार है इसमें, यहाँ पे दे रखे पद परिचय के 5 प्रकार। कितने? 5। देखो, पहला है संज्ञा शब्द का पद परिचय, दूसरा है सर्वनाम शब्द का पद परिचय, और तीसरा है विशेषण शब्द का पद परिचय। आगे बात करते हैं क्रिया शब्द का पद परिचय, पांचवा है अव्यय शब्द का पद परिचय। ठीक, तो देखो यहाँ पर है क्रिया विशेषण शब्द। क्रिया विशेषण शब्द का पद परिचय कह रहा है संबंध बोधक शब्द का पद परिचय। ये किसके प्रकार है? ये हमारे अव्यय क्या, अव्यय शब्द का पद परिचय, जिसके क्या प्रकार है? 4। तो पहला कर लिया क्रिया, दूसरा संबोधक, और तीसरा होगा हमारा क्या, समुच्चय बोधक पद शब्द पद परिचय, और विस्मय बोधक शब्द पद परिचय। तो आगे देखते हैं कि संज्ञा शब्द का पद परिचय क्या है। देखें, संज्ञा शब्द के पद परिचय के लिए संज्ञा या भेद, लिंग, वचन, कार, कारक तथा उस शब्द के क्रिया से संबंध को व्यक्त किया जाता है। वाक्य, राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। ठीक, राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। देखो, राजेश संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? एक क्या है ये, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो ये पुल्लिंग है। वचन कौन सा है? इसमें एक है, ने के साथ, यानी कि कर्ता कारक। दी क्या है? क्रिया का कर्ता। आगे बात करें, रमेश संज्ञा है, कौन सी? व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग है, एक वचन। दी क्या है? क्रिया का कर्म। को क्या है? के साथ कर्म कारक। ठीक है, को के साथ क्या, कर्म कारक। अब आगे है पुस्तक संज्ञा है, कौन सी? जातिवाचक, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। ठीक, और क्या है? कर्म कारक है। ठीक है, पुस्तक के बारे में। अब देखो क्या है वाक्य के बारे में। वाक्य क्या है? नेपाल। वाक्य क्या है? नेपाल चीन से हथियार लाया। वाक्य दिया गया है कि नेपाल है वो चीन से हथियार लाया। तो हम पहले नेपाल की बात करते हैं। तो नेपाल क्या है? नेपाल इसमें संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। ठीक, और नेपाल क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक, एक वचन है बहुवचन? तो एक वचन है। कर्ता क्या है इसमें? कारक। ठीक, अब बात करते कहाँ से लाया? चीन से। अब देखो, चीन क्या है? संज्ञा। कौन सी है? ये भी व्यक्तिवाचक। चीन स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? ये पुल्लिंग है। वचन कौन सा है इसमें? एक, और अपादान इसमें कारक है। आगे बात करते हैं हथियार। संज्ञा जातिवाचक है, पुल्लिंग शब्द है, और हथियार क्या है? एक बहुवचन है या एक वचन है? तो ये बहुवचन है हथियार। कारक, कारक कौन सा है इसमें? तो इसमें कर्म कारक है हथियार। ठीक है, तो ऐसे ये क्या है? संज्ञा शब्द का पद परिचय। तो आगे बात करते हैं। देख, दिया गया है सर्वनाम शब्द का पद परिचय। अब हम बात करेंगे किसकी? सर्वनाम की। देखो,
लिखा है कि सर्वनाम शब्द के पद परिचय के लिए सर्वनाम का भेद लिंग वचन कारक क्रिया के साथ संबंध तथा पुरुष पर विचार किया जाएगा। जैसे मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तो मैं उत्तम पुरुष होगा, सर्वनाम है। कौन सा? पुरुषवाचक। एक कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। एक वचन है चलता हूँ, क्रिया का कर्ता कारक। ठीक है, ये फिर कह रहा है यह वही कार है। अब देखो यह क्या है? एक सर्वनाम। कौन सा है? निश्चयवाचक। ठीक है, किस में आता है? अन्य पुरुष में आता है। यह क्या है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग। यह स्त्रीलिंग। वचन कौन सा है? में एक। ठीक, अब देखो विशेषण शब्द का पद परिचय कह रहे हैं। विशेषण शब्द के पद परिचय हेतु विशेषण का प्रकार, अवस्था, लिंग, वचन व विशेष्य के साथ उसके संबंध आदि का विवरण किया जाता है। आगे है, जैसे तुम्हारे वीर सैनिकों ने सब दुश्मनों का नाश कर दिया। अब देखें, वीर विशेषण है। कौन सा? गुणवाचक। मूल अवस्था पुल्लिंग, बहुवचन सैनिकों, विशेष्य का गुण व्यक्त करता है। आगे है, सब विशेषण संख्यावाचक, एक मूल अवस्था है। ये क्या है? मूल अवस्था। कौन? सब। पुल्लिंग है। वचन कौन सा? एक। दुश्मनों क्या? विशेष्य की संख्या का बोध कराता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो आगे दिया है इसके एग्जाम्पल। कह रहा है क्या? यह लिखा है यह सपेरा बहुत चतुर है। क्या? यह सपेरा बहुत चतुर है। अब देखो इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है? कह रहा है यह क्या है? एक विशेषण है। कौन सा? सार्वनामिक। ठीक, लिंग कौन सा इसमें? पुल्लिंग। ठीक है, यह है। वचन कौन सा इसमें? एक। सपेरा एक संज्ञा है कि विशेषता है। आगे है चतुर। देखो चतुर क्या है? एक विशेषण है। और कौन सा है? गुणवाचक। लिंग कौन सा है इसमें? पुल्लिंग या पुल्लिंग और एक वचन है। सपेरा विशेष्य क्या? विशेषण है। किसका? ये विशेष्य का विशेषण है। अब देखिए क्रिया शब्द का पद परिचय क्या है। देखिए क्रिया शब्द के पद परिचय में क्रिया का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य काल तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध को बतलाया जाता है। अब जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक, आगे है मारा क्या है? इसमें एक क्रिया। ठीक है, कौन सी? सकर्मक। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। वचन कौन सा है? एक। और कृत्यवाचक है। क्या? भूतकाल है। किसमें आएगा? भूतकाल में। देखो मारा क्रिया का कर्ता राम तथा कर्म इसमें रावण है। ये कह रहा है कि सवेरे मैं उठा। अब देखो सवेरे मैं उठा, अब यहाँ पर है उठा क्या है? एक क्रिया। कौन सी? अकर्मक। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। वचन कौन सा है? एक। वाच्य कौन सा है? कृत। काल कौन सा है? भूतकाल। ठीक, उठा क्रिया का कर्ता में। ठीक, आगे देखे अव्यय शब्द का पद परिचय। बात करते हैं किसके? अव्यय शब्द का पद परिचय। देखो लिखा है अव्यय शब्द चूंकि लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होता है, अतः इनके पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार, उसकी विशेषता या संबंध ही बताया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्रिया विशेषण का पद परिचय, भेद तथा क्रिया की जानकारी। जैसे शाम वहां गिर गया। फिर शाम वहां गिर गया। अब देखो वहां क्या है? एक क्रिया विशेषण है। कौन सा? स्थानवाचक। गिरा था क्रिया का स्थान निर्देश। अब देखिए मैं रोज सवेरे परिणाम करता हूँ। मैं रोज सवेरे क्या? परिणाम करता हूँ। ठीक है, अब देखो रोज क्रिया विशेषण है, काल वाचक है और प्राणायाम क्रिया का समय बताकर उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है। आगे है समुच्चय बोधक। देखो भेद तथा जिन दो शब्दों के को मिला रहा है उसका उल्लेख होगा। जैसे सीता और गीता बहनें हैं। सीता और गीता क्या है? बहनें हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। यहां से देखते हैं, यहाँ पे लिखा है
लिखा है, और समानाधिकरण समुच्चय बोधक में संयोजक अव्यय। ठीक, आगे है संबंध बोधक। भेद तथा जिससे संबंध है उस संज्ञा या सर्वनाम का उल्लेख, जैसे ट्रेन समय से पहले आ गई। ठीक, आगे है से पहले कालवाचक संबंध बोधक अव्यय। ट्रेन संज्ञा के साथ समय की विशेषता विस्मय बोधक। भेद या भाव का नाम, जैसे वहां कितना सुंदर है, वहां कितना सुंदर है, वह हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है। ठीक है, आगे है तो ये क्या है, ये यहाँ पे दे रखे अभ्यास प्रश्न पूछा है, जैसे कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं क्या, संज्ञा, क्रिया, पद या सर्वनाम। तो मैंने ऊपर पढ़ा दिया आपको। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं, ये हमारे पद कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो संज्ञा शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बताया जाता, लिंग, काल, वचन, संज्ञा के प्रकार। तो इसमें क्या नहीं बताया जाता हमारा, तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, इसमें काल नहीं बताया जाता। आगे बात करते हैं किसकी, अगला क्वेश्चन दे रखा है पद परिचय कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें कितने प्रकार के होते हैं, पहला 3 प्रकार के, दो प्रकार के, या 4 प्रकार के, या 5 प्रकार के। तो क्या प्रकार के होते हैं ये होते हैं हमारे 5 प्रकार के। क्या पद परिचय क्या प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। आगे है तेज दौड़ती हुई गाय को उसने पकड़ लिया। वाक्य में तेज क्या है, तेज क्या है, एक क्रिया विशेषण पद और सर्वनाम पद या विशेषण पद या क्रियापद। तो ये हमारा क्या है, विशेषण होगा, क्रिया विशेषण पद होगा। क्या होगा, क्रिया विशेषण पद। आगे देखते हैं, यहाँ भी कुछ क्वेश्चन दे रखे, इन्हें आप देख लेना। बात करते हैं अगले अध्याय के। अगला अध्याय क्या है हमारा, शब्द शक्तियां, अध्याय 6, यानी कि चैप्टर नंबर कौन सा, 6, जिसमें दी गई है क्या, शब्द शक्तियां, अध्याय 6। ठीक, क्या शब्द शक्तियां, देखिए लिखा है शब्द की शक्ति असीम है। शब्द हमारे मन, कल्पना तथा अनुभूति पर प्रभाव डालता है। प्रयोग के अनुसार शब्द का अर्थ है बदल जाता। अभिष्ट अर्थ श्रोता तक पहुंचाने की क्षमता अथवा शब्द में छिपे हुए तात्पर्य को प्रसंग अनुसार स्पष्ट करने की सामर्थ्य ही शब्द शक्ति है। आगे है उदाहरण के लिए रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है तथा सुमित्रा की बहू तो निरी गाय है। आगे है इन दोनों वाक्यों में गाय शब्द आया है मगर अर्थ दोनों में भिन्न है। एक में पशु का नाम तो दूसरे में क्या भोला, सीधा व सरल व्यक्ति है। इस प्रकार वक्ता या लेखक के अभिष्ट का बोध कराने का गुण ही शब्द शक्ति है। शब्द और अर्थ के इस चमत्कारिक स्वरूप को प्रकट करने वाली शब्द शक्तियां 3 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की। देखें कौन कौन सी है। कौन कौन सी है, देखो शब्द शक्तियां पहले है क्या, अभिधा, फिर लक्षणा, फिर व्यंजना। अब देखो यहाँ पे शब्द शक्ति के नाम, यहाँ पर शब्द है, यहाँ पर अर्थ है। अब देखो अभिधा हमने लिया है, पहले शब्द है वाचक, फिर लक्षक, ये क्या लक्षक, फिर व्यंजक। अर्थ क्या है, व्यचार्थ या अभिधेय, फिर क्या है लक्ष्यार्थ या फिर व्यंग्यार्थ, क्या
व्यंग्यार्थ। तो देखो पहले बात करते हैं किसकी, अभिधा की। किसकी, अभिधा। क्या लिखा है, पहला है हमारा क्या, अभिधा शब्द शक्ति। शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। पंडित रामदहिन मिश्र ने साक्षात साक्षात सांकेतिक अर्थ को अभिधा कहा है। और आश्चर्य, क्या आश्चर्य मम्मट मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिधा व्यापार कहते हैं। आगे बात करें, देखें, इस प्रकार यह कह सकते हैं कि शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता है, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाता है। क्या कहलाती है, अभिधर्यर्थ शब्द वाचक कहलाता है तथा प्राप्त अर्थ क्या वाच्यार्थ कहलाता है। अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण, राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। राजा दशरथ कौन थे, अयोध्या के राजा थे। बात करते हैं आगे, एग्जाम्पल नहीं है, देखो, गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, गाय घास चर रही है। तो ये इसके किसके एग्जाम्पल है, किसके, अभिधा शब्द शक्ति के। आगे बात करें, लिखा है उपर्युक्त सभी वाक्यों के अर्थ ग्रहण में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। आगे है लक्षणा शब्द शक्ति, जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो या अभिधा से अभिष्ट अर्थ का बोध न हो तब अन्य अर्थ किसी लक्षण पर अथवा दीर्घ काल से माने जा रहे हैं रूढ़ अर्थ का आधारित होता है। लक्षण शब्द शक्ति के दो भेद इस प्रकार, देखो, पुलिस देख चोर चौंकाना हो गया, इसमें चोर द्वारा चौंकाना होने का अर्थ है कि सजग हो जाना, सावधान हो जाना या अपने बचाव का उपाय सोच लेना, जबकि चौंकाना का शाब्दिक अर्थ होता है कि चार कन्ना कान, अर्थात चार कान वाला। ठीक है, अतः दो की जगह चार कान कहने का तात्पर्य है कानों का अधिकाधिक उपयोग करना, उसका पूरा लाभ उठाना। अतः यह अर्थ लक्षण पर आधारित हुआ है, अतः ये के प्रयोजनवती लक्षणा कहलाता है। सब इसी प्रकार उदाहरण, राजेश का पुत्र तो ऊंट हो गया। क्या लिखा है, उदाहरण में राजेश का पुत्र तो ऊंट हो गया। अब देखें, इसमें ऊंट का अर्थ है अधिक लंबा होना। ठीक, जब अब यह अर्थ रूढ़ी के आधार पर लिया गया है, अतः यह रूढ़ा लक्षणा कहलाता है। इस प्रकार लक्षणा शब्द शक्ति में लक्षण या प्रयोजन तथा रूढ़ी द्वारा अर्थ ग्रहण किया जाता है। लक्षण शब्द शक्ति के अन्य उदाहरण, ठीक है, क्या है अन्य उदाहरण, देखो, कह रहे हैं लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे, सारा घर मेला देखने गया। आगे बात करें, लिखा है नरेश तो गधा है, वह हवा से बात कर रहा था, सैनिकों ने कमर कस ली। आगे है उक्त उदाहरणों में शेर, घर गधा, हवा, कमर कसना आदि क्या लाक्षणिक शब्द हैं जिनके लाक्षणिक अर्थ की ग्रहण किए जाएंगे। अब देखते हो व्यंजना शब्द शक्ति, अगला है व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। देखो, लिखा है जब किसी शब्द का अर्थ न अभिधा से प्रकट होता है न ही लक्षणा से, बल्कि कोई अन्य अर्थ की प्रकट होता है, वहां
व्यंजना शब्द शक्ति होता है। ठीक, आगे है व्यंजना का अर्थ है विकसित करना और स्पष्ट करना, रहस्य खोलना। अतः किसी शब्द का छुपा व अन्य अर्थ ज्ञात करना ही व्यंजना शब्द शक्ति कहलाता है। इसमें कथन के संदर्भ के अनुसार एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं, तो सभी श्रोता या पाठक की कल्पना शक्ति कोई नया नया अर्थ गढ़ लेती है। इस प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति विविध आयामी अर्थ अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। जैसे संध्या हो गई, वाक्य का अर्थ है चरवाहे के लिए घर लौटने का समय है, तो पुजारी के लिए पूजन वंदन का समय है। व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ के दो भागों में विभक्त करते हैं। देखिए क्या, शाब्दी व्यंजना, जब व्यंजना शब्द पर निर्भर हो, शब्द बदल देने से अर्थात प्राय रख देने से अर्थ बदल जाता है, तो बदल जाता है हो, वहां शाब्दी व्यंजना होती है, क्योंकि अभिष्ट अर्थ के लिए वही शब्द आवश्यक है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, जैसे चिरंजीवो सारी जूरे कोई न स्नेह गंभीर को घटी ये रस भानुजा ने हल धर के वीर। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया गया है। आगे देखते हैं। आगे बात है कि यहाँ क्या है, उसके बारे में बताया गया है कि यहाँ जो क्या विरस भानुजा का अर्थ है राधा तथा गाय है। ठीक, वही हलधर के भी दो अर्थ है। क्या, एक तो है बलराम तथा बैल है। अतः यहाँ शब्द का चमत्कार, जो शब्द है इसका चमत्कार इन शब्दों के प्राय शब्द रख देने पर नहीं रह सकता। शाब्दी व्यंजना का अर्थ उदाहरण जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। देखो इसमें पानी शब्द के तीन अर्थ हैं। पहला क्या है, देखो पहला है चमक, दूसरा है सम्मान और तीसरा क्या है इसमें जल एवं जल। इसमें पानी शब्द के कितने अर्थ हैं, तीन। तो उसके प्राय रख देने पर नहीं रहेंगे। अब देखते हैं आर्थी व्यंजना। जब शब्दांश की व्यंजना अर्थ पर निर्भर रहती है, उसका प्राय रख देने पर भी अभिष्ट की पूर्ति हो जाती है। वहां पर क्या आर्थी व्यंजना होती है। क्या होती है, आर्थी व्यंजना होती है। तो आर्थी व्यंजना में बोलने वाले सुनने वाले प्रकरण देश काल कंठ स्वर आदि का बोध कराती है। जैसे संघन गूंज छाया सुगध शीतल मंद समीर मन हावे जात ओजो वाहे या यमुना के तीर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसके नीचे बताया गया है इसके बारे में क्या कह रहे हैं। यह लिखा है कि जो ये संघन, देखो इसमें गोपियां गोपी का कृष्ण के साथ बिताए यमुना तट की लीलाओं को याद कर रही हैं। जो बातें वह कहना चाहती हैं, हृदय के जिन भावों का प्रभाव वह व्यक्त करना चाहती हैं, वह समस्त भाव संसार यहाँ व्यक्त हो गया है। ठीक है, तो देखो आगे शब्द शक्तियों की तुलनात्मक तालिका। अब देखें शब्द शक्तियों की क्या है, तुलनात्मक तालिका। हम्म
यहाँ पे है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। यहाँ पर क्या लिखा है, ये मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। फिर है यहाँ पर अभिधा में है सर्वविदित, लक्षणा में है रूढ़ या प्रयोजनार्थ है, आगे है व्यंजना में संदर्भ के अनुसार अभिप्रेत अर्थ। तुम्हारा पुत्र मूर्ख है, तुम्हारा पुत्र गधा है, तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी यहाँ पे शब्द तालिका। अब यहाँ पर इसके प्रश्न दे रखे, क्या रहा है, अभिधा व्यंग से प्राप्त अर्थ कहलाता है, तो किसमें कौन सा कहलाता है, व्यंग्यार्थ ये शब्द। ठीक है, कौन सा कहलाता है इसमें, ये हमारा बी वाला होगा, क्या कहलाता है, वाच्यार्थ कहलाता है अभिधा का। लक्षण पर आधारित अर्थ प्राप्त कीजिए, किस पर, लक्षण पर, तो ये तो लक्षणा हो गया इसका आधारित। परंपरागत रूढ़ अर्थ व्याजित होता है, किससे, ये तो लक्षण से होता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ये, तो ये यहाँ पर इसका क्वेश्चन आंसर हो गए। तो अब देखते हैं अगला, आगे देखते हैं। अब चलेगा हमारे चैप्टर नंबर कौन सा, 7, यानी कि अध्याय हमारा 7, जिसमें पढ़ेंगे हम शब्द रूपांतरण। क्या पढ़ेंगे इसमें हम, शब्द रूपांतरण। देखें लिखा है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विकारी शब्द कहलाते हैं। प्रयोग के अनुसार इनमें परिवर्तन होता रहता है। विकार उत्पन्न करने वाले कारक तत्व जिनसे शब्द के रूप में परिवर्तन होता है वे इस प्रकार हैं। शब्द रूपांतरण क्या है, अब देखिए शब्द रूपांतरण के क्या प्रकार है, यहाँ पे दे रखे 5। कितने, 5। देखो पहला है लिंग, फिर कौन सा है, फिर है वचन, उसके बाद थर्ड है कारक, फिर काल, फिर वाच्य। ठीक है, वाच्य होगा। आगे बात करें, लिंग भी 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्या प्रकार के, 2। ठीक, वचन भी 2 प्रकार के होते हैं, और कौन सा, एक वचन और बहुवचन। अब कारक, कारक की बात करें तो कारक क्या प्रकार के होते हैं, ये होते हैं हमारे कारक। कारक की बात करें तो देखो कारक होते हैं हमारे 8 प्रकार के, काल होते हैं हमारे 3, वाच्य भी हमारे कितने होते हैं, 3। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अब पहले देखते हैं कि काल कितने प्रकार के, 3। देखो कौन कौन से, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, वाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक, अब देखो कारक, कारक देखते हैं 8 प्रकार है। पहला है कर्ता ने, कर्ता ने, फिर कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन क्या है अरे ओ। ठीक है, तो ये हमारे क्या प्रकार का 8। अब बात करेंगे हम पहले लिंग की, कि लिंग किसे कहते हैं। देखो लिंग की बात करते हैं, कह रहा है लिंग शब्द का अर्थ होता है क्या है, चिन्ह या पहचान। लिंग शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है क्या, चिन्ह या फिर पहचान। देखें व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता है। हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कितने के, 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग देखें जिसे विकारी शब्द की पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे मेरा, काला, जाता, भाई, रमेश, अध्यापक आदि। ये क्या हमारे पुल्लिंग। बात करते हैं स्त्रीलिंग। देखें स्त्रीलिंग की परिभाषा, जिससे विकारी शब्द स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मेरी, काली, जाति, बहन, विमला, अध्यापिका आदि।
तो ये क्या हमारे लिंग। अब देखें लिंग की पहचान के लिए नियम। लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होते हैं। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं तो कुछ सदैव स्त्रीलिंग ही रहते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पे दे रखे दिनों एवं महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, चैत्र, अगस्त आदि। पर्वतों के एवं पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, अरावली, बबूल, नीम, आम। तो ये सब क्या है, ये भी हमारे पुल्लिंग है। क्या पुल्लिंग। देखें अनाजों एवं कुछ द्रव्य पदार्थों के नाम जो क्या पुल्लिंग होते हैं, जैसे चावल, गेहूं, तेल, घी, दूध आदि। ये भी हमारे किस में आते हैं, ये भी हमारे पुल्लिंग में आते हैं। ग्रहों एवं रत्नों के नाम नाम किसमें, जो पुल्लिंग में आते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, पन्ना, हीरा, मोती आदि। ये सब किसमें, पुल्लिंग में। और अंगों के नाम, देवताओं के नाम पुल्लिंग में होते हैं, जैसे कान, हाथ, सिर, इंद्र, वरुण, पैर आदि। ये किसमें आते, पुल्लिंग में। कुछ धातुओं के एवं समय सूचक नाम पुल्लिंग होते हैं, जिसे सोना, लोहा, तांबा, लक्षण, घंटा आदि। ये भी किसी में आते, पुल्लिंग में। भाषाओं एवं लिपियों का नाम स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। देखें आगे, जैसे हिंदी, उर्दू, जापानी, देवनागरी, अरबी, गुरुमुखी और पंजाबी। ये किस में आते हैं, ये भी हमारे ये स्त्रीलिंग में आते हैं। किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में। ठीक है। अब देखें आगे, देख यहाँ पे और दे रखे नदियों एवं तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना और प्रथमा, पंचमी आदि। ये भी क्या होते हैं, हमारे स्त्रीलिंग। आगे है लताओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जिसे जिसे मालती, अमरबैल आदि है। आगे है लिंग परिवर्तन। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कतिपय नियम इस प्रकार। देखो शब्दांत ए को आ में बदलकर, यह है छात्र, छात्रा, फिर है वृद्ध, वृद्धा, पूज्य, पूज्या, क्या है भवद्य, भविद्या, क्या भवदिया, सुत, सुता, अनुज, अनुजा। ठीक है, ये ए का आ से मिलाया गया। अब बात करते हैं आगे शब्दांत ए को ई में बदलकर। देखो देव का देवी, ब्रह्मांड का ब्रह्माणी, पुत्र का पुत्री, मेंढक का मेंढकी और गोप का गोपी, दास का दासी। शब्दांत आ को ई में बदलकर नाना का नानी, बेटा का बेटी, लड़का का लड़की और रस्सा का रस्सी होएगा, घोड़ा का घोड़ी, चाचा का चाची। ठीक। शब्दांत आ को इया में बदलकर, किसको, शब्दांत आ को इया में बदलकर कह रहा है बूढ़ा, बुढ़िया, डिब्बा, डिबिया, चूहा, चुईया, बेटा, बेटिया, कुत्ता, कुतिया, लोटा, लुटिया। आगे है शब्दांत प्रत्यय अक को इका में बदलकर बालक, बालिका, पाठक, पाठिका, लेखक, लेखिका, गायक, गायिका, नायक, नायिका। ये हमने किसमें बदला, अक को इका में। अब देखें आनी प्रत्यय लगाकर देवर का देवरानी, भव का भवानी, चौधरी का चौधरानी, जेठ का जेठानी, सेठ का शेठानी। ठीक है। तो आगे बात करते हैं नी प्रत्यय लगाकर, किसका, नी प्रत्यय लगाकर शेर का शेरनी, सिंह का सिंहनी, मोर का मोरनी, ऊंट का ऊंटनी, ऊंट का ऊंटनी, जाट का जाटनी। आगे है भील का भिलनी, हाथी का हथनी। ठीक। आगे शब्दांत में ई के स्थान पर इनी लगाकर क्या है ये, तपस्वी, तपस्वनी। ठीक। स्वामी, स्वामिनी। इन प्रत्यय लगाकर मालिका, मालिन, मालिका, मालिन, नायिका, नाइन, चम्हार का चम्हारिन, कुम्हार का कुम्हारिन, धोबी का धोबिन, सुनार का सुनारिन। आगे है आईना, आइन प्रत्यय लगाकर देखो चौधरी का चौधरायन, ठाकुर का ठकुरायन, मुंशी का मुंशायन। ये लगा है हमने किसके, आइन प्रत्यय। अब शब्दांत वान के स्थान पर वती लगाकर देखो, ये है गुणवान का गुणवती, बलवान का बलवती,
पुत्रवान का पुत्रवती, भाग्यवान का भाग्यवती, भागवान का भगवती, सत्यवान का सत्यवती। शब्दांत मान के स्थान पर मति लगाकर श्रीमान का श्रीमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, आयुष्मान का आयुष्मती। आगे है शब्दांत ता के स्थान पर त्रि लगाकर, क्या लगाकर, त्रि लगाकर। देखें लिखा है कर्ता का करित्री, नेता का नेत्री, दाता का दात्री। शब्द के रूप में मादा शब्द लगाकर खरगोश मादा खरगोश, भालू मादा भालू, भेड़िया मादा भेड़िया। ठीक, ये कह रहा है विभिन्न रूप वाले कतिपय शब्द। कवि का कवयित्री, वीर का वीरांगना, दूल्हा का दुल्हन, राजा का रानी, बादशाह का बेगम, वर का वधु, मर्द का औरत, नर का नारी, पुरुष का स्त्री, युवक का युवती, विधान का विदुषी, साधु का साध्वी, बैल का गाय, भाई का भाभी, ससुर का सास। तो ये क्या लगा के भिन्न। आगे बात करते हैं, देखें अब बात करते हैं हम किसकी, वचन की, कि वचन किसे कहते हैं। क्या वचन की बात करते हैं, देखें वचन किसे कहते हैं। व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या, जिससे किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। एक वचन, जिस शब्द में किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक होने का पता चले, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का खेल रहा है, खिलौना टूट गया, यह मेरी पुस्तक है। इन वाक्यों में आए लड़का, खिलौना तथा पुस्तक शब्द एक वचन है। बहुवचन, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक से अधिक होने का पता चले, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के खेल रहे हैं, खिलौने टूट गई, ये पुस्तकें मेरी हैं। तो ये क्या होगा, ये होंगे हमारे बहुवचन। क्या हो जाएंगे, बहुवचन। देखें आगे, अब देखें कह रहे हैं कि इन वाक्यों में आए लड़के, खिलौने एवं पुस्तकें शब्द बहुवचन में है। बहुवचन बनाते, देखो बहुवचन बनाने के नियम, शब्दांत आ को य में बदलकर। कमरा कमरे, बेटा बेटे, लड़का लड़के, पपीता पपीते, बस्ता बस्ते, रसगुल्ला रसगुल्ले। अब देखो शब्दांत ए को ये में बदल कर कह रहा है पुस्तक पुस्तकें, दीवार दीवारें, दाल दालें, सड़क सड़कें, राह राहें, कमल कमल। आगे क्या है, कमले। क्या आगे, कलम और कलमे। आगे बात करते हैं, शब्दांत आए आ के साथ इया लगाकर देखें। बाला बालाएं, कविता कविताएं, कथा कथाएं। ठीक, आगे है ई वाले शब्दों के अंत में ए इया लगाकर देखे। देवी देवियां, नदी नदियां, लड़की लड़कियां। आगे है खिड़की खिड़कियां, साड़ी साड़ियां, स्त्री स्त्रियां। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या को या में बदलकर चिड़िया चिड़ियाएं, डिबिया डिबियाएं, गुड़िया गुड़ियाएं। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए ऊ, बड़ा ऊ के साथ ऐया लगाकर। अब देखें लिखा है वधु वधुएं, वस्तु वस्तुएं, बहु बहुएं, छोटी ई बड़ी ई, सर्वांतर वाले शब्दों के साथ योन लगाकर तथा ई की मात्रा को ई में बदलकर। जाति का जातियों, लाठी का लाठियों, रोटी का रोटियों, नदी का नदियों, अधिकारियों का अधिकारियों, गाड़ी का गाड़ियों। एक वचन शब्द के साथ जन गण वर्ग वृंद मंडल परिषद आदि लगाकर। गुरु का गुरुजन, गुरु का गुरुजन। आगे देखें, गुरु का गुरुजन, खेती का खेतीहर, युवा का युवा वर्ग, मंत्री का मंत्रिमंडल, भक्त का भक्तजन, मंत्री का मंत्री परिषद होगा। ठीक है, आगे बात करें,
अब बात करते हैं हम कारक की। कारक के देखते हैं, कारक कौन कौन से हमारे वो देखें। देखो कारक किसे कहते हैं? कारक का अर्थ होता है करने वाला। क्रिया का निष्पादक शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। विभक्ति कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाले चिन्ह विभक्ति कहलाता है। विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं। भेद हिंदी में कारक के 8 भेद हैं। कर्ता कारक क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह है क्या? न होता है। यह संज्ञा अथवा सर्वनाम ही होता है तथा क्रिया से उसका संबंध होता है। विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है, वह भी क्या? भूतकाल में। किस में होता है? भूतकाल में। बात करते हैं आगे। देखो अब यहाँ पर इसके एग्जाम्पल दिए, जैसे राधा ने नृत्य किया, श्याम ने पत्र लिखा, मीना ने गीत गाया, उसने पढ़ाई की होती तो पास हो जाता। ठीक है, तो अब देखते कर्म कारक। ठीक है, उसने पढ़ाई की, क्या? पास हो जाता। राधा ने नृत्य किया, क्या किया? नृत्य। क्या? राधा ने क्या? नृत्य किया। श्याम ने क्या लिखा? पत्र लिखा। मीना ने गीत गाया, क्या गाया? गीत गाया। उसने पढ़ाई की, क्या की? पढ़ाई की। ठीक, आगे है कर्म कारक। देखो क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। कारक विभक्ति चिन्ह को है। विभक्ति को आगे है विभक्ति को का प्रयोग केवल संजीव कर्म कारक के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ नहीं। जैसे राधा ने नौकर को बुलाया, वह पत्र लिखता है, वह पत्र श्वेता कॉलेज जा रही है। मीना ने गीत गाया, मीना ने गीता को पुस्तक दी। क्या है? मीना ने गीता को क्या दी? पुस्तक दी। आज्ञा सूचक शब्दों में निर्जीव के लिए भी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिसे पुस्तक को मत फाड़ो, कुर्सी को मत तोड़ो। ठीक है, क्या? कुर्सी को मत तोड़ो। आगे बात करें, आगे एग्जाम्पल है इसके। देखो स्वाभाविक क्रियाओं में जैसे उसको प्यास लगी है, राम को बुखार हो गया, ये विभक्ति है। उसको प्यास लगी है। ठीक है, आगे है करण कारक। करण कारक का शाब्दिक अर्थ है क्या? साधन। क्या होता है? इसका अर्थ होता है साधन। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है अथवा क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति से वे के द्वारा है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, किससे लिखता हूँ? कलम से लिखता हूँ। ठीक है, साधन क्या है इसका? एक कलम। मैंने गिलास से पानी पिया, किससे? से क्या है इसकी विभक्ति? पानी। किससे पिया? साधन क्या है इसका? गिलास। गिलास से क्या करा इसने? पानी पिया। देखो सानिया बैट से खेलती है, तो सानिया किससे खेलती है? बैट से। साधन क्या है? बैट। से क्या है इसकी विभक्ति? मैंने दूरबीन से पहाड़ों को देखा। अब देखो से क्या है इसकी विभक्ति? किससे देखा? साधन क्या था इसका देखने का? तो ये था हमारा क्या? दूरबीन। क्या था? दूरबीन। देखो करण कारक के अन्य प्रयोग इस प्रकार। क्रिया समाप्ति करने के क्रम में प्रिया पेंसिल से चित्र बनाती है। अब देखो प्रिया पेंसिल से चित्र बनाती है, तो किससे चित्र बनाती है? पेंसिल से। यही इसका क्या है? माध्यम है या फिर। ठीक है, और से के द्वारा इसकी विभक्ति। अब देखो के द्वारा देखते हैं। मुझे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई। दूर क्या है इसकी? द्वारा। किसके द्वारा? दूर भाषा के द्वारा। साधन भी इसका यही है। ये कह रहा है कि आगे देखे उसे डाकिये के द्वारा पत्र मिला। किसके द्वारा पत्र मिला? डाकिये के द्वारा
पत्र मिला, किसके, डाकिए, किसके द्वारा, के द्वारा। ठीक है, फिर कह रहा आज्ञा जनित वाक्य, ध्यान से अध्ययन करो, स्कूटर से नहीं साइकिल से स्कूल जाओ। साधन क्या है इसका, साइकिल। क्या है, साइकिल से कहाँ जाओ, स्कूल। ध्यान से क्या करो, अध्ययन करो। कहाँ से करना है, ध्यान से, अध्ययन। सीख, मेहनत से अच्छे अंक लाओ। सीख क्या है, मेहनत से अच्छे अंक लाओ। तो इसमें क्या है, इसमें मेहनत। क्या है, मेहनत से अच्छे अंक लाओ। साधन भी यही है इसका, मेहनत। आगे है कि रीति से, भिखारी क्रम से बैठे हैं। ठीक है, कहाँ से बैठे हैं, क्रम से। ठीक, गुण या स्थिति, गुण या स्थिति, राम हृदय से ही दयालु है, वह स्वभाव से ही कंजूस है। मूल्य, सेव किस भाव से दे रहे हो। ठीक है, सेव किस भाव से दे रहे हो। तो आगे बात करते हैं आप। देखो ये कह रहा है कमी दिखाने के लिए बुखार से बहुत कमजोर हो गए, वह अकल से अंधा पैदल है। प्रार्थना निवेदन ईश्वर से सिद्ध बुद्धि मांगे। संप्रदान कारक सम प्लस दान का शाब्दिक अर्थ है क्या, देना। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ, होता है देना। किसका, संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, देना। कह रहा है वाक्य में कर्ता जिसे देता है अथवा जिसके लिए क्रिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जब कर्ता स्वतः हटकर दूसरे के लिए दे देता है वहां संप्रदान कारक होता है। अब देखो संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए हो है, वे वास्ते के निमित्त हैं, के हेतु भी कह सकते हैं। जहाँ क्रिया द्विकर्मिक हो वहां विभक्ति को का प्रयोग होता है। जैसे सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया। किसके लिए, देश की रक्षा के लिए। यहाँ पर देश की रक्षा के लिए है, यहाँ द्विकर्मिक होगी क्या, सैनिकों। अब आगे बात करें, दिया है लोगों ने बाढ़ पीड़ित के लिए दान दिया। तो किसके लिए दान दिया, बाढ़ पीड़ित के लिए। तो यहाँ पर ये क्या है, लोगों ने। मेरिट में आने के लिए मेहनत करो। ठीक, राजा को के लिए, ये के लिए होगी। राजा ने गरीबों को क्या, कंबल दिए। क्या दिए, कंबल दिए। पुलिस ने चोर को दंड दिया। क्या दिया, दंड। किसने, पुलिस ने। किसको, चोर को। बात करते हैं अपादान। अपादान का है, अपादान का अर्थ है क्या, पृथक होना या फिर अलग होना। किसी कोई भी चीज है, कोई भी चीज किसी चीज से अलग हो रही है तो वही क्या होते हैं, अपादान कारक। देखें, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने का भाव हो वहां अपादान कारक होता है। देखो अपादान कारक की विभक्ति से है पृथक, क्या, पृथकता, अलावा, अन्य अर्थों में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है जिससे पृथक करता। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से क्या हुआ, पत्ता गिरा। तो क्या हुआ, पत्ता है वो पेड़ से अलग हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, अपादान कारक। अब देखो, मेरे हाथ से गेंद गिरी। क्या हुई, गेंद हाथ से गिरी, तो हाथ से अलग हुई गेंद, तो यहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक। विजय शाला से घर गई। विजय जो है वो कहाँ से, विजय शाला से घर गई, यानी कि शाला से अलग होगी, कहाँ पर गई, घर गई, घर आया। नदी पहाड़ से निकलती है, तो नदी जो है पहाड़ से निकलती है, तो पहाड़ से नदी क्या हो रही है, अलग हो रही है, तो नदी पहाड़ से निकलते। यहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक। आगे बात करते हैं पहचान के अर्थ। यह मारवाड़ से है। दूरी, पोस्ट ऑफिस स्कूल से दूर है। तुलना, बिमला सीता से लंबी है। शिक्षा, शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है। संबंध कारक, शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बतलाए संबंध कारक कहलाता है। क्या कहलाता है, संबंध कारक कहलाता है। आगे देखें, देखो जैसे संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, रा, री, रे एवं ना, नी, ने है। क्या है, ना, नी, ने है।
भेद इस प्रकार जैसे स्वामित्व अजय की पुस्तक गुम हो गई। क्या गुम हो गई? किसकी? अजय की पुस्तक क्या होगी? गुम होगी। ठीक है, किसकी? अजय की क्या पुस्तक क्या होगी? गुम हो गई। बात करते हैं आगे। देखें यहाँ पर एग्जाम्पल है कि अपना पर्स संभाल कर रखो, मेरा चश्मा बहुत कीमती है। तो कीमती है। रिश्ता विजय अजय का क्या है? भाई है, का भाई है। अमिताभ बच्चन कवि कवि हरिवंश राय बच्चन के क्या थे? पुत्र थे। अवस्था मेरी उम्र 50 वर्ष है। क्या है? मेरी उम्र। यह युवक 30 वर्ष का है। किसने का? 30 वर्ष का है। कोटि धातु। 5 मिट्टी के घड़े लाओ, मैंने एक कांसे की टोकरी खरीदी है। क्या? कांसे की टोकरी। मेरी साड़ी सिल्की है। क्या है? सिल्क की है। ठीक है। प्रश्न, 5वीं कक्षा के कितने छात्र हैं? जो 5वीं कक्षा के हैं वो कितने छात्र हैं? आपकी कितनी संतान है? ये कौन सा होगा हमारा? आगे बात करते हैं किसका? अधिकरण। अधिकरण कारक। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आगे है अधिकरण कारक की विभक्ति। में एवं पर। में का अर्थ है अंदर या भीतर, तथा पर का अर्थ है ऊपर। जैसे में की देखते, में की। इस मंदिर में कई मूर्ति है। क्या है? मूर्ति कई है। उस कप में चाय है, मेरे पर्स में पैसे व ड्राइविंग लाइसेंस है। तो में की विभक्ति यहाँ आई। टायर में हवा कम है, बगीचे में छायादार पेड़ है। तो इसमें किसकी विभक्ति आई? में की। आगे देखें। कभी कभी में का प्रयोग बीच या मध्य के रूप में भी हो सकता है। जैसे राम और शाम में गहरी दोस्ती है। भारत की संस्कृति विश्व में विशेष स्थान दे रखती है। पीटी उषा का नाम श्रेष्ठ श्रेष्ठ धावकों में है। पर में देखते हैं। मेज पर पुस्तक रखी है, पेड़ पर चाय चिड़िया बैठी है। क्या है? पेड़ पर। कहाँ पर? पेड़ पर चिड़िया बैठी है। बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए कक्षा में मनीष सबसे बुद्धिमान है। निश्चित समय बताने के लिए परीक्षा समाप्ति की घंटी 3 बजे बजने पर लगेगी। कितने बजने पर? 3 बजने पर लगेगी। आगे बात करें। लिखा है प्रति आधे घंटे पर चेतावनी घंटी लगानी है। महत्व बतलाने के लिए कदम कदम पर पुलिस का पहरा है। कदम कदम पर किसका पहरा? पुलिस का पहरा है। आगे बात करें। लिखा है आगे। बहुत से सैनिक सीमा पर तैनात हैं, हमें अपनी जुबान पर अटल रहना चाहिए। जल्दबाजी बतलाने के लिए वह तो घोड़े पर सवार होकर आता है। संबोधन वाक्य में जब किसी संज्ञा को पुकारा जाए अथवा संबोधित किया जाए तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन में पुकारने वाले एवं पुकारने बुलाने एवं सावधान करने का भाव होता है। संबोधन कारक के लिए विभक्ति चिन्ह हे ओ अरे। अब देखो, हे भगवान कैसा जमाना आ गया, हे ईश्वर मेरा पोता कहाँ गया, अरे अरे ये क्या कर रहे हो, अरे गुरुजी आप इधर कैसे, अरे बच्चों शोर मत करो। ठीक है, ये किसके लिए बताता है? ये हमें संबोधन कारक। आगे है ओ खिलौने वाले बतलाना कैसे खिलौने लाए हो, ओ भाई कहाँ भागे जा रहे हो। ठीक, अब देखें कर्म संप्रदान कारक में अंतर। जो कर्म है और संप्रदान कारक में अंतर की बात करते हैं। देखें, पहला है अकर्मक कारक में
अकर्मक कारक में को का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। संप्रदान कारक में को विभक्ति से कर्म को कुछ प्राप्त होता है। कर्म कारक में को विभक्ति का फल कर्म पर होता है, पर संप्रदान कारक में को विभक्ति कर्ता द्वारा देने का भाव होता है। करण कारक व अपादान कारक में अंतर। करण कारक में से क्या या साधन है, जबकि अपादान में से अलग होने का भाव है। करण कारक से क्रिया का फल प्राप्त होता है, जबकि अपादान कारक से तुलना, दूरी, डरने या सीखने का भाव होता है। आगे बात करते हैं संज्ञाओं की कारक रचना। आगे है संज्ञाओं की कारक रचना। संस्कृत से विभिन्न अकारांत पुल्लिंग संज्ञा के वचन में अंतिम आकार को ए कार में परिवर्तित कर देते हैं। कह रहे हैं जैसे घोड़ा, घोड़े ने घोड़े को घोड़े से मारा होगा। ठीक, आगे है संस्कृत में विभिन्न शब्दों में विभक्ति का प्रयोग होने पर संज्ञाओं के बहुवचनात्मक रूपों के साथ ओ या यो प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे गधे, गधों ने गधों को गधों से, डालियों ने डालियों को डालियों से। आगे है से संबोधन कारक के बहुवचन के लिए शब्दांत में ओ जोड़ते हैं। जैसे नर, नरों, लड़का, लड़कों, छात्र, छात्रों। क्या छात्र, छात्रों। आगे बात करें, देखो अब बात करते हैं हम किसकी, काल की। किसके बाद, काल है। काल का अर्थ है समय। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय मालूम हो उसे हम क्या, काल कहते हैं। काल के इस रूप से क्रिया की पूर्णता अपूर्णता के साथ ही संपन्न होने के समय का बोध होता है। काल के तीन भेद हैं। देखो काल के तीन भेद, पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यता काल। पहले बात करते हैं भूतकाल की। भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ समय। वाक्य में जिस क्रिया रूप से बीते समय का होना पाया जाता है वह भूतकाल कहलाता है। यह क्रिया व्यापार की समाप्ति बतलाने वाले रूप होता है। आगे बात करें, रूप होता है तो आगे दिया है, देखें आगे भूतकाल के भेद। किसके, भूतकाल के भेद। देखो कौन कौन से हैं। क्या है भूतकाल के भेद। पहला है सामान्य। सामान्य है अविनाश ने गाना गाया। किसने, अविनाश ने गाना गाया। गाड़ी जा चुकी थी। संदिग्ध खाना नीता ने ही बनाया होगा। हेतु मत तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते। आगे है आसन नगर में एक साधु आए हैं। अविनाश ने गाना गाया। पूर्ण हो गया। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। अपूर्ण, राकेश पुस्तक पढ़ता है। अपूर्ण क्या है, राकेश पुस्तक पढ़ता है। अब बात करें आगे वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या है वो देखें। लिखा है वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिसे कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। यह कार्य निरंतर हो रहा है। आगे है की जानकारी देता है जिसे, जैसे सामान्य। देखो सामान्य, कृषांत खेल रहा है, लता गीत गा रही है, ये वर्तमान में है। ठीक है। संभाव्य में मोहन परीक्षा देता होगा। अज्ञात, तुम यह पाठ पढ़ो, अब मैं चलूं। और भविष्यता काल, क्रिया के जिस रूप से यह अज्ञात ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा उसे क्या, भविष्यता काल
कहते हैं। जैसे सामान्य कृष्णा लेख लिखेगी, कृष्णा क्या करेगी, लेख लिखेगी। अंकित पुस्तक पढ़ेगा, लड़के खेलेंगे, औरतें गीत गाएंगे, क्या गाएंगे, औरतें गीत गाएंगे। आगे है, अब देखो, संभाव्य है वे शायद आगरा जाए, कदाचित आज सौमेंद्र आए। अज्ञात है आप यहाँ अवश्य जाइएगा। अब तुमको जाना ही होगा। अब बात करते हैं वाच्य की। काल हमने पढ़ लिया। अब वाच्य, वाच्य मैंने पता कितने प्रकार के बताए थे, वाच्य हमने कितने, 3 प्रकार के थे। देखो पहले वाच्य की परिभाषा देखते हैं, कह रहा है क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है जिससे मालूम हो कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता की, कर्म की या भाव की। इससे क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है। अंग्रेजी में वाच्य को विको कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। बात करते हैं कृतवाच्य की। किसकी, कृतवाच्य की। देखो जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, अर्थात क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है और क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होगा। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, विमला ने मेहंदी लगाई, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। कर्मवाच्य, जब क्रिया का संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अतः क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं तो कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया का ही होता है, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है। जैसे कर्म की प्रधानता होती है, जैसे एग्जाम्पल, दूध सीता के द्वारा पिया गया, पत्र सीता के द्वारा लिखा गया, मिठाई मनोज के द्वारा खाई गई, चाय राम के द्वारा पी गई। ठीक है, तो ये किसके, हमारे आगे कर्मवाच्य। अब बात करते हैं, आगे लिखा है कि इन वाक्यों में पिया और लिखा क्रिया का एक वचन पुल्लिंग रूप दूध व पत्र अर्थात कर्म अनुसार आया है। इसी प्रकार खा व पी एक वचन पुल्लिंग क्रिया मिठाई व चाय कर्म पर आधारित है। अब बात करते हैं किसकी, कर्मवाच्य की। किसकी बात करते हैं, कर्मवाच्य की। देखिए लिखा है क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य का प्रमुख विषय भाव है उसे भाववाच्य कहते हैं। यहाँ कर्ता या कर्म की नहीं क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। इसमें कर्मकारक क्रिया ही प्रयुक्त होती है। लिंग वचन न कर्ता के अनुसार होते हैं न कर्म के अनुसार, बल्कि सदैव एक वचन पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष में आते हैं। किस में आते हैं, अन्य पुरुष में आते हैं। बात करते हैं आगे। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है कि मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता, सीता ने मिठाई खाई नहीं जाती, सीता से मिठाई खाई नहीं जाती, लड़के खो खो खेलकर थक गए। तो ये हमारे किसके, बहुवचन। अब उसके, अब हमारे ये हो गया कहाँ तक, ये कर लिया हमने। क्या वाच्य, कौन सा वाच्य हो गया, हमारे तीनों वाच्य हो गए। ठीक है, आगे हाँ यहाँ पर ये इसके अभ्यास दे रहा, क्या रखा है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो दही है, हिंदी है, पूर्णिमा है, चांद है। तो इसमें जो होगा ये दही, दही हमेशा क्या रहता है, पुल्लिंग रहता है। इसमें कह रहा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो देखो जीवन, छात्रा, क्या छात्रा होती है या होता है, स्त्रीलिंग बना, छात्रा होती है, वधु होती है, पृथ्वी होती है, जीवन होता है। तो जीवन जो है इसमें क्या है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग नहीं है। नर का, क्या नर का स्त्रीलिंग बनाना, तो क्या बनेगा, नर का नारी बनेगा। ठीक है, आगे देखें, वीर का स्त्रीलिंग बनाना है तो वीर का क्या बनेगा, वीरांगना, नहीं, इसका बनेगा क्या, वीरता। ठीक है, क्या होती है, वीरता। आगे है युवती का पुल्लिंग क्या होगा, किसका, युवती का, युवक होएगा। दासी का पुल्लिंग क्या होएगा, दासी का, दास होएगा, दास का दासी। ठीक है, आगे कवि का क्या होएगा, तो कवियत्री होएगा, क्या होएगा, कवयित्री होएगा। ठीक,
तो ये कह रहा है हिंदी में वचन कै प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कौन से वाक्य में बहुवचन सही उपयोग है, क्या बहुवचन सही है। ये कह रहा है गाय घास खाती है, गायो घास खाती है, नहीं गाय घास खाती है, गाय जो है घास खाती है। तो ये इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। ठीक है, ये मैंने करा दिया और बाकी के आप देख लेना। यहाँ पे कारक पूछा है। ठीक है, आगे है ये, यहाँ पर इसके आंसर दे रखे हैं। देखो यहाँ पर भी इसके कुछ ऑफ है क्वेश्चन आंसर, ये देख लेना। बात करेंगे अब हम अगले अध्याय की। हमारा अगला अध्याय कौन सा होगा, अध्याय नंबर हमारा होगा 8। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, संधि। क्या पढ़ेंगे इसमें हम, संधि। ठीक है, किसके बारे में, संधि। चैप्टर नंबर होगा हमारा 8, जिसमें पढ़ेंगे हम संधि। देखें क्या पढ़ना है, संधि। कह रहा है कि संधि का शाब्दिक अर्थ है योग अथवा मेल। संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है, वो तो होता है योग या अथवा मेल, अर्थात दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को यही संधि कहते हैं। देखो परिभाषा, जब दो वर्ण आप पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यह विकार मुक्त मेल ही संधि कहलाता है। देखो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो निर्दिष्ट अक्षरों के आस पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। श्री किशोरी दास भाजपाई के अनुसार जब दो या दो से अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी उनमें रूपांतर हो जाता है। इसी रूपांतरण को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। किसके अनुसार, श्री किशोरी दास भाजपाई के अनुसार। अब देखें आगे, ये कह रहा है कि संधि विच्छेद। देखो वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। परिमाण स्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप से भिन्नता आ जाती है। अतः उन वर्णों ध्वनियों को पुनः मूल रूप से लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे दो शब्द वर्ण मेल, तो ये संधि युक्त। देखो संधि युक्त शब्द, ये है महा प्लस ईस, आ प्लस ई, तो ये क्या बन गया, महेश। क्या बन गया, ये बन गया है महेश। देखें अब लिखा है यहाँ आ प्लस ई, दो वर्णों के मेल से विकार स्वरूप क्या बनेगा, या ध्वनि उत्पन्न हुई और संधि का जन्म हुआ। संधि विच्छेद के लिए उन्हें मूल रूप में लिखना होगा। मूल रूप में लिखना होगा। देखो लिखा है कहाँ, संधि युक्त शब्द और संधि विच्छेद। जैसे महेश महा प्लस शीश, मनोबल मनोह और धन बल, गणेश गण धन ईस्ट आदि। ठीक है, अब देखो संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं, 3। कितने भेद होते हैं संधि के, 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, देखो पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि, तीसरा हमारा विसर्ग संधि। ठीक है, ये पहला है कौन सा, स्वर संधि, ये दूसरा है हमारा कौन सा, व्यंजन संधि, ये हमारा तीसरा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। पहला बात करते हैं स्वर संधि के। देखो स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। किसके, स्वर संधि के क्या होते हैं, 5 भेद होते हैं। कितने, 5। स्वर संधि के कितने भेद, 5। आगे बात करें, देखो अब देखो स्वर संधि का पहला भेद है क्या, दीर्घ संधि। क्या है, दीर्घ संधि। देखो दीर्घ संधि की बात करें, कह रहे हैं दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं यदि ए आ ई उ छोटा उ बड़ा उ के बाद वे ही लघु या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रम से आ ई उ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आ ई उ हो जाते। देखो जैसे यहाँ पर ए धन ए मिलकर आ होगा, ए धन मिलकर आ करेंगे तब भी आ ही होगा, और आ धन ए करेंगे तब भी आ होगा, और आ धन आ करेंगे तब भी आ ही होगा। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल है, देखो अन्न धन क्या ए भाव, क्या तो क्या होगा, अन्ना भाव। देखो भोजन धन आल्य, तो क्या बन जाएगा, भोजन आल्य। क्या, भोजन आल्य।
ठीक, अब देखो आगे है विधा धन आरती, तो क्या बनेगा विद्यार्थी। महा धन आत्मा महात्मा। गिरी, ये यहाँ पर ई के दे रखे हैं, देखो छोटी ई छोटी मिलेगी तब भी बड़ी ई बनेगी, बड़ी ई छोटी ई बनेगी तब भी यहाँ पे यही बनेगा। तो देखो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल गिरी धन इंद्र तो गिरेंद्र, फिर है माही धन इंद्र तो महेंद्र, गिरी धन ईश तो गिरीश, रजनी धन ईश तो रजनीश, भानु उदय क्या है भानु उदय, वधु उत्सव क्या है वधुस्तव, क्या वधुस्तव, क्या भू धन क्या ऊर्जा भूर्ज, क्या भूर्जा, क्या बन जाएगा भूर्जा। अब बात करें हम दूसरी, क्या है इसकी गुण संधि, क्या है इसकी गुण संधि। देखो गुण संधि क्या है, यदि ए या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या रैसे रेसी आए तो दोनों मिलकर ए ओ और अर हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर ए और ई आएगा तब भी ए बड़ी ई आएगा तब भी अय्या, आ और ई आएगा तब भी अय्या, आ और बड़ी ई आएगा तब भी अय्या। यानी कि ये आएगा तो तब भी मिलकर ही क्या बनेगा हमारा यही अय्या बनेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा अय्या बनेगा। देखो एग्जाम्पल देव धन इंद्र तो देवेंद्र, गण धन ईश तो गणेश, यथा इष्ट तो यथिष्ट, रामीश तो रमेश, क्या रमा धन ईश तो क्या बनेगा रमेश। देखो आगे लिखा है जैसे ए और छोटा ऊ तो औ बनेगा, ए और बड़ा ऊ मिलाएंगे तब भी ओ, तो यहाँ चारों से ही क्या बनेगा हमारा औ बनेगा। क्या अब इसमें छोटा ऊ, ए में छोटा ऊ बना लो, ए में बड़ा ऊ बना औ बनेगा, और आ में छोटा ऊ और आ में बड़ा ऊ बना तब भी यही बनेगा। देखो वीर धन उचित तो क्या होगा विरोचित, क्या विरोचित, जल धन उर्मी तो जलोधर्मी, क्या जलोर्मी, महाधन उत्सव तो महोत्सव, गंगा धन उर्मी गंगोर्मी, क्या गंगोर में। ये कह रहा है आगे है वैसे ऋषि, देखो ए धन रैम मिलाएंगे तो अर बनेगा, आ धन रैम मिलाएंगे तब भी अर बनेगा। कह रहा है कड़व धन ऋषि तो क्या बनेगा कड़व ऋषि, महाधन ऋषि तो महर्षि, क्या महर्षि। अब बात करते हैं अगली संधि, अगली संधि कौन सी होगी इसमें तीसरी, जिसका नाम है वृद्धि संधि। ठीक है, क्या होगा इसका नाम वृद्धि संधि। देखो जब ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ए या ये आए हो तो दोनों के मेल से ए तथा यदि ओ आ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे देखो ए धन ए मिलाएंगे तो अय्या, ए धन ए मिलाएंगे तब भी ए, आधन ए मिलाएंगे तब भी ए, और आधन ए मिलाएंगे तब भी। यानी कि इन चारों को में से क्या मिलेगा हमें ये वाला ए मिलेगा। देखो यहाँ पे एक धन एक तो क्या बनेगा एक एक, परम धन ऐश्वर्य तो परमेश्वरीय, सदा धन एवं तो सदैव, महाधन ऐश्वर्य तो महाश्वर्य। अब देखो यहाँ पे भी ऐसा है, जो ए धन ए में औ करेंगे तो औ मिलेगा, आ में ओ करेंगे तब भी ओ मिलेगा, और ए में ओ करेंगे तब भी ओ, और ए में धन ओ करेंगे तब भी ओ। यानी कि जो हमारा होगा वो हमारा क्या बनेगा औ ही बनेगा, क्या बनेगा औ ही बनेगा। देखो जैसे यहाँ पर है क्या परम धन ओज तो क्या बनेगा परमोज, महाधन ओजस्वी तो महाओजस्वी, वन धन ओज तो वनोज। आगे महाधन ओज तो का महा क्या महासो महोसद, क्या महोसद। आगे है चौथा पॉइंट हमारा यण संधि, यानी कि फोर्थ होगा हमारा यण संधि। देखें यदि छोटी ई या बड़ी ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ तथा रैसे ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई छोटी ई बड़ी ई का य ऊ, बड़ा ऊ का आ वै और रैसे ऋषि का रै हो जाता है। साथ ही बाद वाले शब्द के पहले स्वर की मात्रा य व रै में लग जाती है। जैसे छोटी ई धन है य, छोटी धन ई है, अब छोटी ई धन आ या, बड़ी ई धन आ या, बड़ी ई छोटी ई धन यू तो ऊ, ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल, अति धन अधिक तो क्या बन गया अत्य अधिक, इति धन आदि तो क्या बन गया इत्य आदि, नदी धन आगम तो क्या बन गया नगा धम, क्या बन जाएगा नगा धम। देखो ऊपर आगे बात करें, यहाँ पर है अति धन उत्तम तो अति उत्तम, अति
ऊष्म तो अति ऊष्म, क्या है, अति ऊष्म, ठीक है, अति ऊष्म। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर यू ऊ है, तो यहाँ पर भी क्या है, बड़ा ऊ, ठीक, अति, ये हो गया आधा। प्रति ए धन एक तो क्या बनेगा, प्रति एक। सु प्लस अच तो स्वच्छ, सु प्लस आगत तो स्वागत, क्या स्वागत। अनुधन ऐसन तो क्या बन गया, अन्वेषण। अनुधन इति तो अनुमति। प्रत धन आज्ञा, प्रताज्ञा, क्या बन गया, प्रताज्ञा। अब बात करते हैं लास्ट हमारी कौन सी, आयाती संधि। कौन सी, आयाती, यानी कि स्वर संधि का पांचवा भेद कौन सा, आयाती। देखें, यदि ए या बड़ी ए, ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आए, ए का आए हो जाता है तथा ओ का अब हो जाता है, ओ का औ का अब आव हो जाता है। जैसे देखो, ए धन ए का आय, ए धन ए का आय, ओ धन अब का अब, और ओ औ धन ए का आओ। एग्जाम्पल, ने धन अन का न्याय, नेक धन का नेक, अक का क्या, नायक। पो धन का क्या बन जाएगा, पवन, और पो धन अक का बन जाएगा पावन। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी, आयाती संधि होंगी। तो हमने क्या पढ़ा था, स्वर संधि के पांचों भेद पढ़े हैं। क्या पढ़ लिए हमने, पांचों भेद। ठीक है, अब बात करते हैं अगली संधि, जिसे पढ़ेंगे हम व्यंजन संधि। क्या पढ़ेंगे हम, व्यंजन संधि। देखिए, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होने पर दोनों मिलने वाली ध्वनियों में विकार उत्पन्न होता है। इस विकार से होने वाली संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि संबंधी कुछ प्रमुख नियम यहाँ दिए गए हैं। अब ये यहाँ पर किसके नियम है, व्यंजन जगह। देखो, यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क, च, ट, त, प के बाद कचट तप के बाद वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, या ये रे ले वे आए कोई स्वर आए तो क कचटतप के स्थान पर अपने ही वर्ग में तीसरा वर्ण जैसे गे, झ, ड, द, ब हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। देखो, वाक धन ईस तो क्या बन गया, वागीस, वागीस। अब है कि दिक धन गज तो क्या बन गया, दिग्गज। अब कह रहे हैं वाक धन दान, क्या बन गया, वागदान। सत धन वाणी तो क्या बन गया, सदवाणी। अच धन अंत तो क्या बन गया, अजंत। अप धन ईंधन तो क्या बन गया, अभिधन। तत् धन रूप तो क्या बन गया, तद्रूप रूप। जगत धन आनंद तो क्या बन गया, जगा जगदानंद। आगे है सप धन द, क्या बन गया, शब्द, क्या बन जाएगा, शब्द। आगे बात करते हैं, देखें, दूसरा नियम है इसका कि यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क, कचट तप के बाद न या मैं आए तो क, च, कचट तप अपने वर्ग के पंचम वर्ण तथा पंचम वर्ण या फिर हम इन्हें क्या बोलते हैं, नासिक्य वर्ण। बताया था क्या, नासिक्य वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे देखो, वाक धन में तो मैं, तो ये क्या बनेगा, वाट डम, क्या वार्डम। आगे है सट धन मास, तो ये क्या बनेगा, सण मास। तो ये मैं जो है, क्या मैं जो है, ये किस में बदला, ये इसमें बढ़ेगा पंचम अक्षर में। देखो, मैं जगत धन नाथ, तो जगन्नाथ किस में बन गया, न में बदल गया, जगन्नाथ। तय जो है ये जगत, तय जो है किस में बदल गया, न में बदल गया। आगे है अप धन में, तो देखो अप किस में बदल गया, ये पै जो है किस में बदल गया, मैं में, किस में, मैं में। तो क्या बन गया, अम्य, क्या में, अम्य। आगे देखो, तीसरा है यदि मैं के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो मैं में जुड़ने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। देखो, जैसे पंचम वर्ण होगा या अनुस्वार होगा, क्या हो जाएगा, या तो पंचम वर्ण या फिर अनुस्वार। यदि मैं के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो मैं से जुड़ने वाला क्या हो जाएगा, पंचम या फिर अनुस्वार। देखो, अहम धन कार, तो ये अहम धन कार या तो मैं होगा या फिर पंचम वर्ण हो जाएगा। तो ये क्या पंचम वर्ण, क्या अहंकार, बिंदी होगी, अहंकार किस में बदल गया, अनुस्वार में। किम धन चित, तो क्या बनेगा, किंचित, किस में बदल गया, अनुस्वार में।
समधन गम, तो ये गम किस में बदल गया, संगम, मैं जो है किस में बदल गया, अनुस्वार में, तो ये क्या आ गया, संगम। समधन तोष, तो ये मैं जो है किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में, तो क्या बन जाएगा, संतोष। देखो अपवाद, समधन कृत और संस्कृत, समधन कीर्ति, तो क्या बनेगा, संस्कृति, क्या बन गया, संस्कृति। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, अगला क्या है, 4, देखो नियम नंबर 4, यदि मैं के बाद ये रे ले वे से है में से किसी भी वर्ण का मेल हो तो मैं के स्थान पर अनुस्वार ही लगेगा। जैसे सम धन योग, तो क्या बन गया, संयोग, क्या बन जाएगा ये, संयोग। आगे है जैसे सम धन रचना, तो संरचना, ये मैं जो है ये अनुस्वार में बदल जाता। देखो समधन वाद, तो क्या बन गया, संवाद, ठीक है, क्या बन गया, संवाद। आगे बात करते हैं, देखो आगे एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे समधन हार, तो क्या बन गया, संहार। समधन लक्षण, तो संरक्षण। समधन लगन, तो संलगन। समधन वत, तो संवत। समधर सार, क्या संसार। अब देखें, यदि तय या दय के बाद ले रहे तो तय या दय ले में बदल जाता है। जैसे उत धन लाश, क्या बन गया, उल्लास। उद धन लेख, तो क्या बन गया, उल्लेख। तो मतलब ये तय जो है ये लय में बदल गया, आधे लय में, और ये दय जो है ये किस में बदल गया, ये हमारा आधे लय में बदल गया, ठीक है, लय में। अब देखो नियम नंबर 6, ये हमारा नियम नंबर कौन सा था, 5, यानी कि 5 नंबर 6, यदि तय या दय के बाद जय या झय हो तो तय या दय जय के जय में बदल जाता है। जैसे सत धन जन, तो ये सत आधा तय जो है ये आधे जय में बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सज्जन, क्या बन जाएगा, सज्जन। देखो आगे दिया है उत धन, क्या झटिका, तो ये दय जो है ये दय ये किस में बदल जाएगा, ये इस वाले जय में, तो क्या बन जाएगा, उच्च झटिका। नियम नंबर 7, देखो यदि तय या दय के बाद क्या स हो, क्या स हो तो तय या दय का चय और स का छ हो जाता है, यानी कि तय दय का च का स हो जाता है, ठीक है। देखो जैसे उद श्वास, तो ये उद जो है ये दय जो है इसका क्या हो जाएगा, छ, तो क्या हो जाएगा, छ में बदल, तो क्या बनेगा, उच्छ्वास। उद धन, क्या शिष्ट, तो क्या बनेगा, उच्छिष्ट। आगे है सत धन, क्या शास्त्र, तो क्या बन गएगा, सत छात्र छात्र। आगे है नियम नंबर 8, देखो यदि तय या दय के बाद चय या झय हो तो तय या दय का चय हो जाता है। जैसे उत धन चारण, तो क्या बनेगा, उच्चारण। सत धन, क्या चरित्र, तो क्या बनेगा, सच्चरित, क्या बन जाएगा, सच्चरित, क्या बन जाएगा, सच्चरित। आगे है तय या दय के बाद यदि है हो तो क्या है हो तो तय दय के स्थान पर दय और है के स्थान पर धय हो जाता है। जैसे तद धन हित, तो क्या बनेगा, तद्धित। उत धन हार, क्या बनेगा, उद्धार, ठीक है। अब देखिए संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में उद का प्रयोग, किसका, उद का प्रयोग बताया गया, जबकि हिंदी में उत का भी प्रयोग है। अब अगला नंबर है क्या, नियम नंबर हमारा 10, देखें कह रहा है जब पहले पद के अंत में स्वर और आगे के पद का पहला वर्ण क्या छ हो तो छ के स्थान पर क्या छछ हो जाता है। अब देखो अनु प्लस छेद, तो ये अनु प्लस छेद किसके स्थान पर बोला उसने, जो ये छ है, छ के स्थान पर क्या हो जाएगा, छेद, यानी कि ये हो जाएगा च में बदल जाएगा, ये हो जाएगा अनुच्छेद। देखो परि प्लस धन छेद, तो ये परिच्छेद। आधन, क्या छाधन, तो क्या बनेगा, अच्छा धन, क्या अच्छा धन। आगे बात करें नियम नंबर 11 की बात करते हैं, व्यंजन संधि का नियम नंबर 11, देखें यदि किसी शब्द के अंत में ए या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए एवं दूसरे स्वर के आरंभ में स हो तो
तो से के स्थान पर से हो जाता है। जैसे अभी अभी धन से, तो ये से बच जाएगा। कौन सा वाले से में? ये इस वाले से में बदल जाता है, तो क्या बन जाएगा? अभिषेक। विधन सम, तो ये बन जाएगा क्या? विषम। निधम सिद्ध, तो क्या बन जाएगा? निषिद्ध। आगे है सुधन सुप्ति, तो क्या बन जाएगा? सुसुप्ति। क्या? सुसुप्ति। आगे है नियम नंबर 12, ये कह रहा है रे से के बाद जब कोई स्वर कोई क वर्गीय या पै वर्गीय वर्ण अनुस्वार अथवा यह व, क्या? यह और वह है में से कोई वर्ण आए तो अंत में आने वाले न और ड में क्या में? अड़े में हो जाता है। जैसे देखो भर धन अन, तो ये अन जो है ये किस में बदल जाएगा? ये इसमें बदल जाएगा ड में, तो क्या बनेगा? भरण। ये है भूस धन अन, तो ये बन जाएगा भूषण। क्या बन जाएगा? भूषण। ठीक है। न जो है किस में बदलता है? ड में। भूषण अड़े में बदल। देखो राम धन आयन, तो क्या बनेगा? रामायण। पर धन मान, तो प्रमाण। क्या? प्रमाण। अब देखो विसर्ग संधि, संधि का हमारी व्यंजन संधि होगी, स्वर संधि होगी। अब देखते हैं हम कौन सी? विसर्ग संधि। कौन सी? तीसरे जो संधि है इसकी, कौन से? विसर्ग संधि। देखें विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि संबंधी कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग ध्वनि आती है तथा उसमें बाद में आने वाले शब्द के स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने के कारण जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है वही विसर्ग संधि है। नियम नंबर 1, यदि विसर्ग के पूर्व ए और बाद में ए हो तो दोनों का विकार औ हो जाता है। जैसे मनह धन ए विराम, तो ये बनेगा मनोह विराम। क्या बनेगा? मनोविराम। तो देखें यश धन अभिलाषा, तो ये बन जाएगा यशो अभिलाषा, यशोभिलाषा। मन धन अनुकूल, तो मनोनुकूल। नियम नंबर 2, यदि विसर्ग के पहले ए हो या बाद वाले शब्द का पहला अक्षर ए हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ए के अतिरिक्त अन्य कोई भी अक्षर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो देखो अतः धन ए, तो क्या बन जाएगा? एतब। क्या? अतब बन जाएगा। तो विसर्ग का ही तो लोप होगा, तो विसर्ग का लोप हो जाता। यश धन इच्छा, तो यश इच्छा। विसर्ग का लोप हो गया, विसर्ग ये है हमारा, इसका लोप हो जाता है। नियम नंबर 3, यदि विसर्ग के पहले है हो तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण अथवा ये रे ले वे व्यंजन आते हैं तो विसर्ग औ में बदल जाता है। जैसे विसर्ग जो है ये विसर्ग किस में बदल जाएगा? ये जो विसर्ग है ये हमारा औ में बदल जाएगा। जैसे तपहो धनवन, तो ये बन जाएगा तपोवन। आगे है अंध धन गामी, तो ये बन जाएगा अधोगामी। तो ये किस में बदल गया? ये हमारा औ में बदल जाता है। आगे बात करें, देखें यहाँ पर जैसे कि वाय धन वृद्ध, तो ये बन जाएगा वयो वृद्ध। अतंत धन क्या गत्वा, तो ये बन जाएगा अंत अंत तो तवा। मन धन विज्ञान, तो मनोविज्ञान। नियम नंबर कौन सा है? तो देखो यदि व्यंजर्ग के बाद ए के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर अथवा किसी वर्ग का तृतीय चौथा या पंचम वर्ण हो या रे ये रे ले वे है हो तो विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है। तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? रे। कोई भी अक्षर हो, तीसरा चौथा या पांचवा। ठीक है। देखो यहाँ पर है आयु, आयुधन वेद, तो क्या बन जाएगा? आयुर्वेद। तो ये आयुर्वेद बन गया। ज्योति का मैं क्या? ज्योतिर्मय। चतुर्धन दिशि, तो ये वर्ग चतुर्दिश। आशी धन वचन, तो आशीर्व क्या? आशी वचन, आशीर्व वचन। धनु धन धारी, ये बनेगा धनुधारी। अब आगे बात करते हैं अगला नियम। नियम नंबर कौन सा है? 5, यदि विसर्ग के बाद च या तालव्य से आता
हो तो विसर्ग से हो जाता है। जैसे पुनः धन च तो क्या बन जाएगा पुंस्य, तपह धन चर्य तो क्या बन जाएगा तपश्चर्य, यश धन शरीर तो ये बन जाएगा यशन शरीर, यश यशस शरीर। अब कह रहा है नियम नंबर कौन सा है 6, यदि विसर्ग के पहले ए या आ हो तो बाद में तय या दंत्य से आता है तो विसर्ग है हो जाता है, क्या हो सकता है विसर्ग जो है वो क्या हो जाता है स हो जाता है, क्या हो जाता है विसर्ग जो है वो हमारा स हो जाता है। देखें पुनः धन सर तो क्या बन जाएगा पुरस्कार, क्या बन जाएगा पुरस्कार। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। देखो मन हो क्या नमो धन ते तो नमस्ते, मन धन ताप तो क्या बन जाएगा मन स्ताप। अब देखो नियम नंबर 7, यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ स्वर हो और उसके बाद कै खे पै फै भै आए तो विसर्ग मूर्धन्य से हो जाता है, क्या हो जाता है मूर्धन्य से हो जाता है। जैसे लिखा है क्या आविधन कार तो ये बन जाएगा आविष्कार, चतुधन पाद तो ये बनेगा चतुष्प पाद, क्या हो जाएगा चतुष्प पाद। आगे है चतुधन पद तो भी ये बन जाएगा चतुष्ट पद, वही धन कार तो क्या बन जाएगा बहिष्कार। आगे संस्कृत में धू नी नहीं उपसर्ग नहीं होते इसलिए इनके साथ संधि या संधि विच्छेद भी अशुद्ध है, क्या है संधि विच्छेद भी अशुद्ध है। बात करते हैं आगे। तो ये हमारी क्या होगी यहाँ पर हमारी ये संधि हो गई पूरी, क्या हो गया संधि हमारी ये पूरी हो गई। ठीक है, तो हमने संधि के क्या प्रकार पढ़े थे 3, कौन कौन से स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि। फिर मैंने बताया था कि स्वर संधि के भी कितने भेद होते हैं 5 होते हैं जो हमने उनके बारे में पढ़ा। तो हमने विसर्ग संधि भी करी, स्वर भी होगी व्यंजन भी होगी और विसर्ग भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखा अभ्यास यानी कि संधि किसे कहते हैं, कह रहा है क्या कि 2 वर्णों के मेल को, शब्दों के अर्थ परिवर्तन को, 2 शब्दों के मेल को, तो बताइए संधि किसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 2 वर्णों को मेल को क्या कहते हैं संधि कहते हैं, क्या कहते हैं याद रखना 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यहाँ मैंने बताया कि इसने कहा है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि नहीं है, तो ये आप देख कर लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो देखिए अब हमारा अध्याय नंबर कौन सा है 9, यानी कि अध्याय हमारा 9 है, चैप्टर नंबर 9, जिसमें पढ़ेंगे हम क्या समास, क्या पढ़ेंगे समास। तो देखो अगर मैं समास की बात करती तो समास का अर्थ होता है का संक्षिप्त या पर छोटा करना, क्या छोटा। देखें समास शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा करना, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। भाषा में संक्षिप्तता, क्या भाषा में संक्षिप्तता बहुत बहुत ही आवश्यक होती है और समास इसमें सहायक होता है। समास द्वारा संक्षेप में कम से कम शब्दों द्वारा बड़े से बड़ी और पूर्ण बात कही जाती है। समास का उद्भव ही समान अर्थ को कम से कम शब्द में करने की प्रवृत्ति के कारण होता है, क्या होता है प्रवृत्ति के कारण होता है। देखो आगे कह रहा है जैसे दिन और रात में 3 शब्दों के प्रयोग के स्थान पर दिन रात एक समस्त शब्द किया जाता है, किया जा सकता है समास। आगे बात करें, लिखा है इस प्रकार 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं उन्हें सामाजिक समस्त पद कहते हैं, क्या कहते हैं सामाजिक समस्त पद कहते हैं। यानी कि 2 शब्द हैं,
कह रहा है क्या कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो विभक्ति चिन्ह, जो मतलब लोप हो जाती है, विभक्ति चिन्ह लोप हो जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, समास। देखें, सामाजिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों आदि के साथ प्रकट करने अथवा क्या लिखने वाली रीति को विग्रह करते हैं। जैसे धन संपन्न समस्त पद का विग्रह, धन से संपन्न रसोई घर समस्त पद का विग्रह है क्या, रसोई के लिए घर। समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते हैं, पूर्व पद व उत्तर पद। समस्त पद में क्या पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, आगे देखें, लिखा है पहले वाले पद को पूर्व पद और दूसरे वाले पद को क्या, उत्तर पद कहते हैं। अब देखो, यहाँ समस्त पद है, उत्तर पद पूर्व पद है, यहाँ पर उत्तर पद है, यहाँ समास विग्रह है। अब देखो, यहाँ पर है समस्त पद पूजा घर, पूजा घर, तो पूर्व पद क्या होगा इसमें, पूजा, उत्तर पद होगा इसका घर। समस्त पद समास विग्रह होगा कि पूजा के लिए घर, तो यहाँ पर पूजा के लिए घर कहा है। समाज की परिभाषा की जो चिन्ह होता है वो क्या, लोप हो जाए तो पूजा घर हो जाएगा। अगर हम इस चिन्ह को लोप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूजा घर। देखो, माता पिता, माता पूर्व पद है, पिता उत्तर पद है, तो माता और पिता। नवरत्न, नवरत्न नव पूर्व पद है, रतन उत्तर पद है। फिर कह रहा है नौ रत्नों का समूह। हस्तगत, हस्त एक पूर्व पद है, गत एक उत्तर पद है, और हस्त में गया हुआ, ये क्या है, इसका समास विग्रह। देखो, समास के भेद दिया है, समास के भेद। मुख्यतः समास के चार भेद होते हैं। कितने होते हैं, चार भेद। जिन दो शब्दों में समास होता है उनकी प्रधानता अथवा अप्रधानता के विभक्त पर ये भेद किए गए हैं। जिस समास में पहला शब्द प्राय प्रधान होता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं उसे द्विंद समास कहते हैं। जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं, द्विंद समास कहते हैं। देखें आगे, और जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के पुनः दो अतिरिक्त किंतु स्वतंत्र भेद स्वीकार किए गए हैं। कर्मधारय समास और द्विगु समास। किसके अंतर्गत, ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत। देखो, विवेचन की सुविधा के लिए हम समास का निम्न छह प्रकारों के अंतर्गत ध्यान करेंगे। देखो, पहला है हमारा अव्ययभाव समास। क्या है, अव्ययभाव समास। कह रहा है इस समास में परिवर्तनशीलता का भाव होता है और उस अव्यय पद का रूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, वह सदैव एक सा रहता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है, जैसे समस्त पद और विग्रह। देखो, यथाशक्ति, यथा शक्ति का है क्या, शक्ति के अनुसार, क्या, शक्ति अनुसार। यथा समय, समय के अनुसार। प्रतिक्षण, हर क्षण। यथा संभव, जैसा संभव हो। ठीक, आजीवन, जीवन भर। भरपेट, पेट भर। आजन्म, तो जन्म से लेकर। तो ये क्या है, इसका पहला पद क्या होता है, याद रखना, इसे पहला पद प्रधान होता है। इसका कौन सा पद प्रधान होता है, पहला। क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखें, जैसे दे रखा है आमरण, तो मरण तक। प्रतिदिन, हर दिन। बेखबर, तो बिना खबर के। अब देखें इसमें अपवाद। ये कह रहा है कि हिंदी में कई ऐसे समस्त पद जिनमें कोई शब्द अव्यय नहीं होता परंतु समस्त पद अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है, वहां भी अव्ययभाव समास होता है। जैसे घर घर, घर के बाद घर, रातों रात, रात ही रात में। अब बात करते दूसरा, कौन सा है दूसरा हमारा, तत्पुरुष समास। कौन सा है, तत्पुरुष समास। देखें, कह रहा है इस समास में पहला पद गौण व दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर। इसलिए छह कारकों के आधार पर इस समास
के भी 6 भेद होते हैं। किसके? तत्पुरुष समास के भी क्या भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं इसके। तो देखो पहला हमें कर्म तत्पुरुष समास, इसमें को विभक्ति चिन्ह का लोप होगा। समस्त पद और समास विग्रह, ये है ग्रामगत तो ग्राम को गया हुआ, पद प्राप्त पद को प्राप्त, सर्वप्रिय सर्व को प्रिय, या यश प्राप्त तो यश को प्राप्त। किसको? यश को प्राप्त। आगे बात करें, हाँ आगे दिया गया है शरण शरणागत, ये कह रहा है शरण को आया हुआ। क्या? इसको शरण को आया हुआ। सर्वप्रिय सभी को प्रिय, यह है आगे क्या? करण तत्पुरुष समास से चिन्ह का लोप होता है। भावपूर्ण भाव से पूर्ण, और भ्राणाहत, क्या? भ्राणाहत, बाणाहत, बाणा बाण से आहत, हस्तलिखित हस्त से लिखित, बाढ़ पीड़ित बाढ़ से पीड़ित। तो इसमें किसका लोप हो रहा है? से का। ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए चिन्ह लोप होगा। ये कह रहा है गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो क्या लोप होगा? के लिए। रहा खर्च, रहा के लिए खर्च। बाल मृत, बालकों के लिए अमृत। किसके लिए? बालकों के लिए अमृत। आगे है युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। विधा आल्य, क्या? विधाल्य, विधा के लिए आल्य। अब देखते हैं अपादान तत्पुरुष समास से पृथक या अलग के लिए चिन्ह का लोप। अब देखो देश निकाला, देश से निकाला, अलग हो रहा है। हाँ। बंधन मुक्त, बंध से बंधन से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। रण मुक्त, रण से मुक्त। अब देखे संबंध तत्पुरुष कारक, संबंध तत्पुरुष कारक की बात करें, लिखा है का के की चिन्हों का लोप। ये कह रहा है गंगा जल, गंगा का जल। आगे है नगर सेठ, नगर का सेठ। राजमाता, राजा की माता। जलधारा, जल की धारा। आगे है मतदाता, मत का दाता। फिर है अधिकरण तत्पुरुष समास, में पर चिन्ह का लोप। अधिकरण में किसका लोप होता है? में का। देखो में का लोप। लिखा है जल मगन, तो जल में मगन। आप बीती, आप पर बीती। ठीक है। सर दर्द, सर में दर्द। घुड़सवार, घुड़ घोड़े पर सवार। आगे है तीसरा है कर्मधारय समास। देखो कर्मधारय समास क्या है? कह रहा है इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। कैसे? इसमें इसमें पहले तथा दूसरे पद में विशेषण विशेष्य तथा उपमान और उपमेय का संबंध होता है। जैसे इसमें दिया है, देखे समास विग्रह। देखो ये है समस्त पद और समास विग्रह। विशेषण विशेष्य, पहले विशेषण विशेष्य देखे। महापुरुष, महान है जो पुरुष। कौन है? महान है जो पुरुष। देखो पीताम्बर, क्या? पीला है जो अंबर। ठीक। ये है प्राण प्रिय, प्रिय है जो, प्रिय है जो प्राणों के। ठीक। ये कहाँ से? ये विशेषण विशेष्य है। ठीक। आगे है उपमेय, कौन? उपमान से। विग्रह देखो चंद्रवंदन, चंद्रमा के समान वंदन, तो क्या? मुख, क्या है? मुंह। आगे है कमल नैन, कमल के समान है नैन, क्या? आंख। विधाधन, विधा रूपी धन। भव सागर, भव रूपी सागर। तो ये क्या होंगे? हमारे कर्मधारय समाज के उदाहरण। देखो फिर है क्या? मृग नयनी, मृग के समान नेत्र वाली। द्विगुद समास, बात है अगला द्विगु समास। देखो इस समास का पहला पद संख्यावाचक अर्थात गणना बोध होता है। दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि इसमें बद्धुआ यह जाना जाता है कि इतनी वस्तुओं का समूह। जैसे क्या है? समास विग्रह। जैसे देखें यह है समस्त पद और विग्रह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। सप्ताह, 7 आहतों का समूह। त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। शताब्दी, 7 अब्दों वर्षों का समूह। क्या है? अब्दों शब्दों का समूह। अब देखो शताब्दी का अर्थ है कि 100 अब्दों वर्षों का समूह। अब है त्रिभुज, क्या? त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला समूह। कौन सा? 3 भुजाओं वाला समूह। आगे देखें पंचरात्र, पंच 5 रात्रियों का समाहार। ठीक है। अपवाद में देखो
कुछ समस्त पदों में शब्द के अंत में संख्यावाचक शब्दांश आता है, जैसे पदद्वय, दो पक्षों का समूह, ठीक, लोकद्वय, दो लोगों का लेखकों का समूह, नहीं, लेख द्वय, सॉरी इसमें गलती हो गई, देखो लेख द्वय, दो लेखकों का समूह। आगे संकलन नेत्र, क्या संकलन नेत्र, तीन संकलनों का समूह। अब देखते हैं क्या है पांचवा हमारा द्विगुद समास। किसके बारे में बात करते हैं अब? द्विगुद समास के बारे में बात करते हैं। देखें द्विगुद समास, इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं तथा समास विग्रह करने पर और या अथवा तथा एवं आदि लगते हैं। अब देखो रात दिन रातों दिन, सीताराम सीता और राम, दाल रोटी दाल और रोटी, तो इसमें जो ये योजक चिन्ह है ये लोप हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? लोप। आगे बात करते हैं अब, जैसे यहाँ दे रखे माता पिता, तो माता और पिता, आयात निर्यात, आयात और निर्यात, लाभ और हानि, लाभ और क्या, हानि और लाभ, हानि या लाभ, आना जाना, आना और जाना। अब देखो बहुव्रीहि समास, क्या बहुव्रीहि समास, जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही गुण हो और अन्य पद प्रधान हो, उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। दोबारा देखे कैसे बड़ी भाषा, जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही गौण हो और अन्य पद प्रधान हो और उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है, वह बहुव्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर अर्थ, लंबा है उदर पेट, किसका? जिसका दोनों पदों का अर्थ प्रधान नहीं होकर अन्यार्थ होता है, क्या? गणेश। क्या होता है? गणेश प्रधान होता है। आगे बात करें, देखो जैसे यहाँ पर दे रखा है इन्होंने समस्त पद और समास विग्रह। देखो घन श्याम, घन जैसा श्याम अर्थात कौन है? कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। दशानन, 10 आनन है जिसके कौन? रावण। गजानन, गज के समान आनन वाला अर्थात गणेश। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव। हंसवाणी, हंस है वहां जिसका अर्थात का सरस्वती। महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान। दिगंबर, दिशा ही है अंबर जिसका अर्थात शिव। ठीक है, क्या है? शिव। बात करते हैं आगे, देखें लिखा है चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु। अब देखो प्रिय, यह देखा जाता है कि कुछ समासों में कुछ विशेषताएं समान पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी क्या उनमें फिर भी उनसे मौलिक अंतर होता है। समान प्रतीत होने वाले समासों के अंतर को वाक्य में विभिन्न प्रयोग के लिए क्या विविध प्रयोग के कारण समझा जा सकता है। कुछ शब्दों में 2 अलग अलग समासों की विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। देखें कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। बात करते हैं आगे, लिखा है कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य तथा उपमान उपव्यय का संबंध होता है, लेकिन बहुव्रीहि समास में दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर अन्यार्थ प्रधान होता है। कह रहा है जैसे मृग नैन, मृग के समान नैन कर्मधारय, तथा नीलकंठ वह जिसका कंठ है नीला, कौन? शिव। अब अर्थात शिव अन्यार्थ लिया है जबकि बहुव्रीहि समास है। ठीक है, बहुव्रीहि व द्विगु समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद समूह का बोध कराता है, लेकिन बहुव्रीहि समास में पहला पद संख्यावाचक होने पर भी समस्त पद से समूह का बोध न होकर अन्यर्थ का बोध कराता है। किसका? अन्य का अर्थ का बोध कराता है। आगे बात करें,
जैसे लिखा है, जैसे चौराहा अर्थात चार राहों का समूह, इसमें होगा द्विगु समास। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी कोण विष्णु, अर्थात इसमें होगा बहुव्रीहि समास। अब देखिए संधि और समास में अंतर। संधि में दो वर्णों या ध्वनियों का मेल होता है। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की आरंभिक ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है। जैसे लंबोदर में लंबा शब्द की अंतिम ध्वनि है आ और उधर। आ और उधर आगे बात करें। अब देखें यहाँ पर दिया है क्या, शब्द की आरंभिक ध्वनि ऊ में आ व ऊ के मेल से औ ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार संधि में दो या दो से अधिक शब्दों की कमी न होकर ध्वनियों का मेल होता है। किंतु समास में लंबोदर का अर्थ है लंबा, उदर जिसका शब्द समूह बनाता है, अतः समास में मूलतः शब्दों का योग होता है। इसका उद्देश्य पद में संक्षिप्तता लाना है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होगी, संधि। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखे वो समास हो गए, यहाँ पर दे रखे अभ्यास प्रश्न। ये कह रहा है समास में किसका मेल होता है, ध्वनि का, शब्द का और वर्ण का और वाक्य का किसका मेल होता है इसमें, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे इसके क्या दे रखे, क्वेश्चन आंसर दे रखे, इन्हें आप देखकर कर लेना। ठीक है, यहाँ पर इसके पूरे आंसर दे रखे हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप अगली वीडियो में।